प्रश्न है रेटिना अपवृद्धि है। उत्तर अग्र मस्तिष्क पक्ष की। अगला प्रश्न है कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो ये ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश में वस्तुएं किस प्रकार दिखाई पड़ती हैं? तो ये दिखाई देती हैं प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी के इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है। उत्तर आगे गतिवर्धन के साथ। अगला प्रश्न है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न 0 डिग्री सेल्सियस पर परात के 760 mm कलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा 1 एटमॉस्फेयर। अगला प्रश्न है एक टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों का। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रश्न साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण है? तो ये है व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो ये हैं आवेशित कण हैं। अगला प्रश्न है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती हैं। ऐसा क्यों होता है? कि घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए। अगला प्रश्न है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत कैसा होगा? तो ये होगा किसी यंत्र कारखाने के शोर से। अगला प्रश्न है किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो ये रेडियो तरंगों की। अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका तापमान। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रश्न जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल। अगला प्रश्न एक्सरे किरण का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो ये होता है 1.0 A। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय क्यों घट जाता है? क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन के कारण। अगला प्रश्न है दो समतल दर्पण एक दूसरे के किस कोण पर नत एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है, ऐसे दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा? तो ये होगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस विषय पर आधारित है? तो ये है वाष्प शीतलन पर। अगला प्रश्न समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी आइसोलोस्कोप द्वारा देखा जाता है? तो ध्वनि को। अगला प्रश्न है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अव्यवस्थित रहती है। प्रश्न कब दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं? उत्तर जब उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह न होता। अगला प्रश्न मानव की सामान्य अवस्था स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अगला प्रश्न है थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है रजत परत। अगला प्रश्न वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये है धूलकण। अगला प्रश्न एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 62 किलोग्राम है उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो उसका भार 0 होगा। अगला प्रश्न है लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम का है, अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो उसका भी 0 किलोग्राम। अगला प्रश्न है बर्फ शुद्ध जल से हल्की और सतह पर तैरती है, तो कौन सा कथन इस परिघटना की सही व्याख्या करेगा? कि बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना है।